राजस्थान की तपती दोपहरों और सुनसान रातों के बीच बसा एक पुराना गांव है धौलागढ़। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और चारों ओर फैली वीरानी। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है इसके पास फैला काल्वन एक रहस्यमयी घना और डरावना जंगल। गांव वाले कहते हैं वो जंगल सांस लेता है और जो उसमें गया वो लौटकर नहीं आया। कोई जानवर तक वहां नहीं जाता। पर कहानी की शुरुआत होती है 22 साल के राहुल से। 5 साल बाद राहुल अपने गांव लौटा था। वो अब शहर में पढ़ाई कर चुका था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी जिंदा था। मेरी बहन पायल कहाँ गई? 5 साल पहले पायल, जो सिर्फ 16 साल की थी, काल्वन के पास से गायब हो गई थी। लोगों ने कहा वो जंगल में गई और वापस नहीं आई। कुछ ने कहा वो किसी आत्मा की बलि बनी। कोई बोला वो जंगल ने खा लिया। पर राहुल ने कभी विश्वास नहीं किया। घर की सफाई करते हुए उसे माँ की पुरानी संदूकशी मिली। उसमें एक डायरी थी पायल की। उसके आखिरी पन्नों में लिखा था, मुझे लगता है मुझे कोई बुला रहा है। वो आवाज़ें जंगल से आती है, शायद मुझसे जुड़ी है। भैया को मत बताना, मैं खुद देखना चाहती हूँ। राहुल सन्न रह गया। राहुल ने गांव के वृद्ध बाबा से मिलने का निश्चय किया। बाबा ने उसे सिर्फ एक बात कही, जंगल में आत्माएं हैं बेटा, कुछ आज़ादी चाहती है, कुछ बदला। अगर पायल जिंदा नहीं भी है तो हो सकता है उसकी आत्मा अब भी तुम्हारे इंतजार में हो। राहुल अंधेरा होते ही निकल पड़ा, सिर पर टॉर्च, जेब में पायल की डायरी और दिल में डर। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, हवा रुक गई, पैर सिहर उठे और धरती जैसे कुछ कहने लगी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों पर अजीब निशान थे, खून जैसे, पंजों जैसे, कभी चेहरों जैसे। राहुल एक पेड़ के नीचे रुका। वही पायल की डायरी में लिखी एक जगह, सूखे कुएं के पास वाली नीम को वो पहचान गया। वहां एक साया खड़ा था, घूंघट डाले, झुका हुआ। भैया, राहुल की सांसें थम गईं। पायल वह आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साया जोर से चिल्लाया, तू भी जाएगा? जैसे और गए और साया गायब। राहुल ने नीचे झांका। कुएं के भीतर कई चेहरों की परछाइयां थीं और बीच में बैठी एक लड़की। उसके चेहरे पर जंजीरें थीं। भैया, आवाज आई, ये वही थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे आजाद करो। राहुल बेहोश होते होते बचा। डर अब हड्डियों में समा चुका था। राहुल को बाबा से पता चला 100 साल पहले इस जंगल में गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह ने कई औरतों को मारकर इसी कुएं में फेंका था। उनकी आत्माएं अब जंगल का हिस्सा है। तेरी बहन शायद उनमें फंस गई है, क्योंकि वो भी किसी जन्म में उसी दर्द की हिस्सेदार थी। राहुल दोबारा गया। इस बार उसके साथ गई अंजलि, उसकी बचपन की दोस्त जो अब पत्रकार थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, पैर हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। किसी ने पीछे से बाल खींचे, किसी ने पैर पकड़ा। हम भी चाहते हैं मुक्ति, बस एक इंसान बलिदान चाहिए। राहुल को समझ आ गया, जंगल एक आत्मा नहीं, पूरी एक सेना था। कुएं के पास पहुंचकर पायल की आत्मा बोली, भैया, मुझे जंजीरों से आजाद करना है, पर उसके लिए तुम्हें खुद को देना होगा। अंजलि चिल्लाई, नहीं राहुल, ये पागलपन है। पर राहुल मुस्कुराया और पायल को देखा। तेरा भैया आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। उसने अपना हाथ काटा और खून कुएं में टपकाया। एक जोरदार धमाका हुआ। आत्माएं रोने लगीं, जमीन फटने लगी और सब शांत। अंजलि बेहोश थी। जब जागी, कुआं गायब था, जंगल हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पर राहुल कहीं नहीं था। अंजलि को राहुल के कमरे में एक कागज मिला, अगर मेरी आत्मा कहीं हो तो अब मैं वहीं हूँ जहाँ पायल मुस्कराती है। गांव वालों का कहना है कि अब काल्वन शांत है, बच्चे भी खेलते हैं वहां। पर कुछ रातों में एक नीम के पेड़ के नीचे 2 परछाइयां दिखती है, एक लड़की, एक लड़का। भैया और बहन अब साथ है।